किसानों की दो टूक, बोले सरकार का प्रस्ताव खोखला, रद्द करो कानून। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गुरुवार शाम को किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में एमएसपी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। किसान नेताओं ने एक बार फिर कहा कि वे कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते बल्कि इनको पूरी तरह रद्द होते देखना चाहते हैं। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव पूरी तरह खोखला और हास्यास्पद है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को खुले दिमाग के साथ बातचीत करनी चाहिए। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। लटका रही है सरकार। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के रवैये को देखकर लगता है कि वे इस मुद्दे को लटकाना चाहती है और ऐसा वे किसानों की हिम्मत को तोड़ने के लिए कर रही है। उन्होंने सरकार को चेताया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इसका हल निकाले। स्वराज इंडिया के संस्थापक और किसानों के आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार लगातार कथित किसान नेताओं से बातचीत कर रही है और वे ऐसे लोग हैं जो हमारे आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। यादव ने कहा कि यह हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है। बढ़ते जा रहे किसान टिकरी सिंघू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके किसानों का आंदोलन 28वें दिन में प्रवेश कर गया। इन जगहों पर चल रहे धरनों में पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्यों से आने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया है। रेवाड़ी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। किसान नेता हन्ना मुल्ला ने एएनआई से कहा कि सरकार अपनी बातों को किसानों पर थोप रही है, जबकि वे पहले ही कई बार कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के बारे में उसे बता चुके हैं। किसान नेताओं ने एक बार फिर कहा कि 27 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, वे उस दिन उसी वक्त देश भर के लोगों से थालियां बजाने की अपील करते हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने टीओआई से कहा, हमने फैसला किया है कि हम हर बिंदु पर अपना जवाब केंद्र सरकार को भेजेंगे। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से कहा था कि वे इस कानून के हर क्लॉज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बातचीत के लिए मेज पर आने की अपील की थी। आज होगा वेबिनार। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि 24 दिसंबर को किसान वेबिनार का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी 10,000 लोग भाग लेंगे और इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण होगा। 15 लाख पर्चे छपवाएंगे। संधू ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनों को सही ठहराने में लगी है। इसके विरोध में उन्होंने 15 लाख पर्चे छपवाने का फैसला किया है। ये पर्चे पंजाबी और हिंदी में छपवाए जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी में भी 5 लाख पर्चे छपवाए जाएंगे। इन पर्चों में किसान इन कानूनों को लेकर क्या सोचते हैं, इस बारे में बताया जाएगा। किसानों को रोका। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी से दिल्ली आ रहे किसानों को पुलिस ने मंगलवार रात को मुरादाबाद में रोक लिया। इनके साथ मौजूद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा सहित तमाम किसानों ने इसे लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया पर इसे सिखों और आम लोगों का काफी समर्थन मिला। तब जाकर रात को पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने दिया। ये सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों सहित बुधवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। मुश्किल में मोदी सरकार किसानों के इस ठंड के मौसम में आंदोलन पर बैठने के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये दुनिया भर के लोगों तक पहुंच रहे हैं और किसान आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में पहुंच रही है। मोदी सरकार के आला मंत्रियों और बीजेपी के रणनीतिकारों की चिंता यह भी है कि अगर किसान आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में होने जा रहे चुनावों में पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। ऐसे में सरकार के सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वह कृषि कानूनों को वापस ले ले।